आप लोगों का स्पोर्ट्स वीक चल रहा है? हाँ जी। ऐसे इधर ही कंपटीशन है या कहीं बाहर से भी आएंगे कोई? बाहर से भी आएंगे, वो बाहर के बाद से बाद में आएंगे, लेकिन अभी ये तो हम बना रहे स्कूल दिखा रहे हैं। तैयारी हो रही है यानी? चलें जी, खेल लिया हमने, खेल लिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी वैन आने में टाइम था तो मैंने कहा चलो सोबान के साथ गेम लगाते हैं। फिर मैंने और सोबान ने बॉल थ्रो की, कैच किया। ये देखें वो गया। तो इस तरह भी इंजॉय करना चाहिए। घर में जाके तो टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पे फिर थोड़ा आउटिंग का टाइम मिल जाता है। स्कूल अगर 1:30 बजे छुट्टी होती है तो फिर मेरे पास तकरीबन 45 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम कोई ना कोई आके ना इधर, क्योंकि वैन इधर आती है, तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे फिर हम थोड़ा रोज़ ही कुछ ना कुछ गेम खेल लेते हैं। इससे बेटा भी खुश हो जाता है, मेरी भी आउटिंग हो जाती है, और वेट करने में उसे भी कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती। पता क्या है, बदकिस्मती से हमारे पास और बच्चों के पास भी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं ना, उनके लिए ना बच्चे कोई ख़ास विलिंग नहीं होते। उन्हें होता है मोबाइल दे दे माँ या बाबा, दोनों में से कोई, और मोबाइल ले लें और उससे खेल लें। अगर घर में कोई ऐसा हो तो फिर उन्हें ये होता है कि एक्टिविटी जो है वो कैसे की जाए। बच्चों को किसी न किसी तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएं। उनकी मेंटली और फिज़िकली दोनों के लिए, दोनों मतलब हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। और बच्चे चाको चौबंद भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। अब सुबान है, मेरे साथ खेलता है, कोई भी गेम इधर हम रोज़ खेल लेते हैं, तो वो बहुत मतलब अच्छा फ़ील करता है। तो इस तरह अगर घरों में भी कोई लूडो हो, कोई भी छोटी मोटी अगर कोई गेम है, अगर हम अपने बच्चों को के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर उनके साथ थोड़ा खेलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों के साथ जो है वो आपकी कम्युनिकेशन भी रहती है, इन टच भी रहते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और खुश रहते हैं। जहाँ तक देखा गया है, अब बच्चे स्कूलों से जाते हैं, घरों में जाते हैं, अभी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते और मोबाइल पकड़ते हैं, टीवी ऑन करते हैं, टैब पकड़ते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, मतलब सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जिससे एक तो वो या तो माँ वहाँ पे पूरी ड्यूटी दे, या बाप है पास या माँ है, दोनों में से, तो पूरी ड्यूटी दें कि मतलब बच्चा क्या देख रहा है। ठीक है, अगर ड्यूटी नहीं दे सकता तो फिर उनको वही कुछ डाउनलोड करके दें मोबाइल में जो वो देख सकें आपकी आंखों से ओझल, या गाहे माँ को देखना पड़ता है। ठीक है, ये ज़िंदगी में ज़रूरी हो गया है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल किसी घर में बिल्कुल ही नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, वहाँ तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी बच्चे बाहर देख लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। ये बदकिस्मती से एक ज़रूरत बना ली गई है, थी नहीं, बना ली गई है। इसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो तो इतना हम नहीं करते, लेकिन जितना नेगेटिव करते हैं। अब बच्चों को अगर पढ़ाई के सिलसिले में पहले वक्त थे जी ट्यूशन ट्यूटर ये हों वो हों, ठीक है, लेकिन अब तो मोबाइल जो है, मोबाइल ही एक बहुत बड़ा ट्यूटर है। अगर इससे सही काम लेना चाहें, कोई मुश्किल अब पेश नहीं आनी चाहिए ना माओं को। माएँ घर बैठ के
خود اپنے بچوں کو ٹیچ کر سکتی ہیں، خود اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں، بچے خود سے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں اور اگر ان کو صحیح سے گائیڈ کیا جائے تو۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے، کائنڈلی بچوں کو موبائل جو ہے اس کا استعمال کم سے کم کروائیں اور کوشش کریں، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا کہ اتنے ٹائم کے لیے دے سکتے ہیں، اتنے ٹائم کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ موبائل پکڑایا اور سارا دن بھول گئے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، اتنے کہ وہ بچے جو ہیں نا اس کے ہو گئے ہوں ہیں نا عادی، کہ بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا بہت مشکل چھڑوایا تھا۔ ہم لوگ، میں بتاتی ہوں، ہم لوگ گئے تھے ناران کا گان، تو یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کی کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ہم گئے تو کوئی باہر نہیں دیکھا انہوں نے۔ میں نے کہا کہ دیکھو کتنے اچھے نظارے ہیں، آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں، ہم نے ٹائم نکالا ہے، میں نے تو آپ لوگوں کا تو کام ہے کہ یہ گرینری دیکھیں، کتنی اچھی فضا ہے، پہاڑ ہیں، اتنا کچھ ہے، یہ تو ایسے موبائل کے ساتھ چپکے ہوئے کہ کوئی حال نہ۔ میں نے وہیں پہ ارادہ کر لیا، میں نے کہا ایک دفعہ گھر چلو صحیح۔ گھر آئے تب میں نے موبائل لے لیا، وہ موبائل بالکل ہی گھر سے ختم کر دیا۔ تو اس سے میری جان کو کچھ سکون ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھر موبائل تو نہیں گھر میں، میرے پاس میرا موبائل ہوتا ہے، وہ تو میں دیتی نہیں ہوں، لیکن اپنی کزن کا یہ ٹیب لے کے آیا ہوا تھا، چونکہ ورلڈ کپ کا دورہ تھا، تو جی ورلڈ کپ دیکھنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے پاس تھا تو پھر وہ اسی کا ایڈکٹ ہوا تھا۔ تو اب انشاءاللہ آج انہیں وہ ٹیب واپس کریں گے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کائنڈلی بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ کے بچے کرتے کیا ہیں، کم سے کم یوز کروائیں ان کو، کم سے کم۔ یہ دیکھیں اب سن رہا ہے اپنی باتیں اور خوش ہو رہا ہے اور ہنس رہا ہے، تو اسی طرح ہے، بچے جو ہیں نا وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ بچوں کو خود روکنا پڑتا ہے، بچوں کو خود گائیڈ کرنا پڑتا ہے، مائیں گائیڈ کریں، ٹیچرز گائیڈ کریں، لیکن چونکہ وقت جو زیادہ حصہ ہے وہ ٹائم وہ بچے گھر سپینڈ کرتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تو ماں ہی کی ڈیوٹی ہے۔ اب اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور اب مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔